नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गौरव जंक्शन में। दोस्तों, आप लोग जानते हैं कल और परसों मैंने 2 वीडियो आप लोगों को ऐसी प्रोवाइड करी थी जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि क्या-क्या कारण हो सकते हैं कि आप लोगों को ग्रुप डी की नौकरी से बाहर का रास्ता दिखाया जाए। मैं स्पेशली सीसीएस वाले बच्चों की बात कर रहा हूँ। एक और नोटिस मेरे सामने आया, आप लोगों में से कई बच्चों ने उसका स्क्रीनशॉट मेरे साथ शेयर किया, तो सोचा कि इस पर आप लोगों को क्लैरिटी देते हैं और आप लोगों को तरीके बताते हैं कि किस किस तरीके से और जो तरीके आप लोगों के सामने दिख रहे हैं नोटिस में कि नौकरी से ग्रुप डी की कौन कौन बाहर हो सकता है। बाकी कल वाली वीडियो आप लोग देख ही लेना, उसमें भी आपको जानकारी मिल जाएगी। एक चीज़ और, एक बच्चे ने मुझसे बोला कि सर जी ऐसी इन्फॉर्मेशन दे के आप लोग प्लीज़ हमें डराइए मत, पहले एग्ज़ाम हो जाने दीजिए उसके बाद इस तरीके की इन्फॉर्मेशन देना। देखो भाई, जो मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ ये सत्य है, ये कोई फेक चीज़ नहीं है। 2019 में किस तरीके से बच्चे जो है ग्रुप डी की नौकरी प्राप्त करने के बाद भी बाहर हुए, वो चीज़ें मैंने आपको कल बताई थी और आज फिर से आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। जिसको लगता है कि नहीं भाई हमारे लिए इन्फॉर्मेशन रिलेवेंट नहीं है, वो बच्चे जो है वीडियो को छोड़ दो। लेकिन जिनको लगता है कि हाँ हमें इसके बारे में जानना चाहिए क्योंकि आगे भी रेलवे ग्रुप डी के फॉर्म आएंगे या फिर किसी अन्य डिपार्टमेंट का फॉर्म आएगा, हम इस तरीके की गलती ना करें जिससे हमारी नौकरी पे रिटन एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद किसी प्रकार की आँच ना आए। एक चीज़ और, कई बच्चों ने बोला कि सर जी आप हमारे कमेंट का जवाब नहीं दे रहे, आप हमारे व्हाट्सएप का रिप्लाई नहीं दे रहे, मैं किस किस का रिप्लाई करूँगा। मैंने ज्वाइन बटन आप लोगों के लिए जो स्टार्ट किया था वो इसीलिए ही किया था ताकि मेरा पर्सनल नंबर आप लोगों को मिल जाए और आप लोगों की समस्या मैं एक कॉल पर रिजॉल्व कर सकूं। अंत में मैं आपको बता भी दूंगा कि किस तरीके से आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे। डीआरडीओ की तैयारी के लिए मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, यहाँ पर आपको कंटेंट मिल जाएगा और इसमें आपको कंटेंट मिल जाएगा, प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स भी मिल जाएंगे। अब बढ़ते हैं अपने मेन पॉइंट पर। तो भाई देखो, ये जो आप लोगों के सामने है ये 2019 का एक नोटिस आया था जिसमें बच्चों को बाहर का रास्ता दिखाया गया था और उसके तरीके क्या थे बाहर का रास्ता दिखाने के आप लोगों के सामने है। तो केंद्रीकृत रोजगार संख्या आरआरसी 1/2019 के तहत लेवल 1 के पदों पर भर्ती हेतु दस्तावेज सत्यापन के उपरांत जिन गैर दिव्यांग नॉन पीएच अभ्यर्थी की पात्रता कॉलम संख्या 5 में यानी इसमें जो दिखाई गई है उसके उनको बाहर करने के क्या क्या कारण थे आप लोगों के सामने है। तो रिमार्क्स हम पढ़ेंगे, ये इधर वाली इन्फॉर्मेशन को छोड़ देते हैं, ये वैसे भी रिलेवेंट नहीं है, किसी का नाम रोल नंबर ये सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पर पहला कारण आप लोगों के सामने है, आप देख सकते हैं कि रिजेक्टेड ड्यू टू सिग्नेचर मिसमैच। अगर आपके सिग्नेचर मिसमैच हुए यानी कि जो आपने फॉर्म में किए एक्चुअल में आप लोग करते हैं वो आपने किए, अगर दोनों मिसमैच हुए आपके डॉक्यूमेंट में जो है आप देखा कि डिपार्टमेंट ने मिसमैच हो रही है चीज़ें, तो डिपार्टमेंट आपको बाहर का रास्ता दिखाएगा। दूसरा, रिजेक्टेड ड्यू टू कैपिटल सिग्नेचर। जब आप लोगों का ग्रुप डी का फॉर्म आया था उसमें डिपार्टमेंट ने बोला था कि आपका जो सिग्नेचर है वो कैपिटल लेटर में नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये भी कारण है जिसकी वजह से फॉर्म आप लोगों का जो है एक्सेप्ट तो हो जाएगा, लेकिन जब डीवी की बारी आएगी रिटर्न एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद तो वहाँ पे भी रास्ता आपको जो बाहर का दिखा दिया जाएगा। सेल्फ रिफ्यूज़ल यानी कुछ बच्चे खुद भी मना कर देते कि हम नौकरी को जो नहीं ज्वाइन करना चाहते, तो ये उसका है। उसके बाद रिजेक्टेड ड्यू टू SC/ST कैटेगरी मिसमैच। तो कुछ बच्चों का आपने देखा होगा कि फॉर्म में कुछ और कैटेगरी डालते हैं लेकिन उसके उस पर प्रॉपर डॉक्यूमेंट नहीं होते हैं या फिर SC डाल देते हैं और उनके पास जो है जो डॉक्यूमेंट होते हैं वो ST के होते हैं या OBC के होते हैं। उसकी वजह से जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बाहर का रास्ता दिखाएगा। रिजेक्टेड ड्यू टू मिसमैच DOB इन ऑनलाइन एप्लीकेशन। ऑनलाइन एप्लीकेशन में जो आपकी DOB है वो आप लोगों की अलग है, लेकिन जो आप लोगों ने जो है डॉक्यूमेंट है फॉर्म है वो मिसमैच कर रहा है, मतलब अब इसकी वजह से भी बाहर का रास्ता दिखाया आप लोगों को जाता है। और इस बार भी यही चीज़ें ALP में हो रही है, इसी वजह से मैंने आपको बोला कि अपने डॉक्यूमेंट भी ठीक करवा के चलो, क्योंकि अब जो है डिपार्टमेंट एफिडेविट बहुत कम जोन एक्सेप्ट कर रहे हैं, हर जोन जो है एफिडेविट एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। उसके बाद ये सेल्फ डिक्लेरेशन में कैपिटल लेटर में लिख दिया, तो इसकी वजह से भी रिजेक्शन का सामना करना पड़ा। रिजेक्टेड ड्यू टू राइटिंग सिग्नेचर मिसमैच। राइटिंग की वजह से आप देख सकते हैं कि सिग्नेचर जो है इसकी वजह से भी मिसमैच हुए और यहाँ पर बाहर का रास्ता दिखाया गया। सिग्नेचर ड्यू टू सेल्फ डिक्लेरेशन कैपिटल लेटर, ये ऊपर वाला ही है। उसके बाद रिजेक्टेड ड्यू टू नॉन प्रोड्यूसिंग वैलिड EBC सर्टिफिकेट। एक बच्चे ने फॉर्म तो सही फिल किया,
उसको लगता था कि इसका डॉक्यूमेंट जो है सही होगा, लेकिन जब डिपार्टमेंट ने उससे डॉक्यूमेंट की डिमांड करी, उससे जो है डॉक्यूमेंट जो है डिपार्टमेंट ने देखे उसके डॉक्यूमेंट, तो वो मिसमैच रहे, वहाँ पर बाहर का रास्ता दिखाया गया। उसके बाद आप देख सकते हैं डीओबी का कारण मैंने आपको बता दिया। उसके बाद रिजेक्टेड ड्यू टू रॉन्ग इन्फॉर्मेशन फिल्ड इन ऑनलाइन एप्लीकेशन। ऑनलाइन एप्लीकेशन में अगर आपने रॉन्ग इन्फॉर्मेशन फिल करी है, वो रॉन्ग इन्फॉर्मेशन क्या हो सकती है वो तो देखो डिपार्टमेंट ही बता सकता है, इसकी वजह से भी रिजेक्शन का सामना करना पड़ सकता है। सिग्नेचर का हमारे पास पहले आ गया। उसके बाद जो है यहाँ पे सेल्फ डिक्लेरेशन मैंने आपको बता दिया। उसके बाद ये सेल्फ डिक्लेरेशन है। मिसमैच कम्युनिटी, मिसमैच कम्युनिटी आप देख सकते हैं वही SC ST OBC वाला सीन कि आपकी कैटेगरी मैच ही नहीं कर रही है आपके डॉक्यूमेंट से। उसके बाद रिजेक्टेड ड्यू टू सेल्फ डिक्लेरेशन इन कैपिटल लेटर, ये मैंने बता दिया, कम्युनिटी वाला बता दिया। DOB का आप लोग देख सकते हैं, इसकी वजह से तो टेक्नीशियन में भी मैंने बाहर बच्चा होता हुआ देखा, जिसकी मैंने वीडियो बनाई थी जो डिस्क्रिप्शन में आपको दे रखी है, वो देख लेना, आपको पता चलेगा। रिजेक्टेड ड्यू टू सेल्फ जो है डिक्लेरेशन, ये मैंने बता दिया। उसके बाद सेल्फ रिफ्यूज़ल बता दिया। रिजेक्ट ड्यू टू नॉन प्रोड्यूसिंग रेलवे CC सर्टिफिकेट, आपने सर्टिफिकेट जो है प्रोवाइड ही नहीं किया डिपार्टमेंट को, या गलत सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया, उसकी वजह से भी यहाँ पर बच्चे जो है बाहर का रास्ता देखते हैं। और मैं आपको फिर से बोल दूं, जो भी डॉक्यूमेंट है प्लीज़ उसको ठीक करवाओ, ताकि आगे ऐसी दिक्कत का सामना आप लोगों को ना करना पड़े, चाहे वो ITI हो या अप्रेंटिस हो। एक अक्षर भी आपका गलत नहीं होना चाहिए, गलत होगा तो डिपार्टमेंट कुछ ना कुछ गड़बड़ करेगा और उसका हर्जाना आप लोगों को भुगतना पड़ेगा। मैं जानता हूँ सबके डॉक्यूमेंट ठीक नहीं हो पाते हैं, लेकिन जिनके हो पाते हैं वो तो प्लीज़ ट्राई करो अपनी साइड से, ताकि चीज़ें ऐसी आप लोगों को झेलनी ना पड़े। उसके बाद जो है यहाँ पर रिजेक्ट ड्यू टू नॉन प्रोड्यूसिंग, ये मैंने बता दिया। रिजेक्ट ड्यू टू डिस्चार्ज आफ्टर 12/4/2020, एक बच्चे ने पहले ही फॉर्म फिल कर दिया, लेकिन उसका जो है डिस्चार्ज हुआ 12/4/2020 के बाद का, इसकी वजह से भी यहाँ पर रिजेक्शन का सामना करना पड़ा। रिजेक्टेड ड्यू टू सिविल एम्प्लॉयमेंट नॉन कंसिडरेशन एज एक्स अप्रेंटिस, एक बच्चे का मेरे पास सवाल आया था, सर जी मेरे पास पुलिस केस हो रखे हैं तो उसकी वजह से रिजेक्शन का सामना करना पड़ेगा। उसके ऊपर मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। इस नोटिफिकेशन में मेरा पर्पस यही था कि बताऊं आपको, लेकिन इस नोटिफिकेशन में ऐसा कुछ भी आप लोगों के लिए नहीं दे रखा कि पुलिस केस की वजह से किसी को बाहर का रास्ता दिखाया गया है। मिसमैच सिग्नेचर होगा तो भी आप लोगों की गड़बड़ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। रिजेक्टेड ड्यू टू डिस्चार्ज आफ्टर, तो मिसमैच सिग्नेचर आपके नहीं होने चाहिए। उसके बाद जो है यहाँ पर रिजेक्टेड ड्यू टू नॉन सबमिशन ऑफ NOC, आपको पता होगा कि कोई व्यक्ति अगर किसी और विभाग में सरकारी नौकरी कर रहा है, उसके बाद वो किसी और विभाग में जाना चाहता है तो NOC लगती है। वो NOC अगर आप प्रोवाइड नहीं करते हैं तो इस तरीके की सिचुएशन आप लोगों के साथ भी हो सकती है। और ये सारी चीज़ें थी। ज्वाइन बटन मैंने आपको बता ही दिया। जब आप लोग चैनल पे जाते हो, सब्सक्राइब करते हो, तो सब्सक्राइब के बाद ज्वाइन बटन का ऑप्शन आता है। जिनको लगता है कि उनकी समस्या बहुत मेजर है, आप लोग प्लीज़ ये ज्वाइन बटन ज्वाइन करो, क्योंकि मैं सबका रिप्लाई नहीं देता, ठीक है। पॉसिबल नहीं है कि हर किसी के कमेंट का व्हाट्सअप का रिप्लाई मैं दे सकूं, जितना पॉसिबल होता है उतना कर देता हूं। लेकिन जिन्होंने ये ज्वाइन बटन ज्वाइन किया है उनको जो है इंस्टेंट मेरा पर्सनल नंबर मिलता है, जिस पे वो मुझे कॉन्टैक्ट करके इसका स्क्रीनशॉट भेज के कि हमने ज्वाइन बटन ज्वाइन कर लिया, अब हमारी समस्या का समाधान कीजिए, तो मैं उसकी करने की वहाँ पर जो है 100% कर ही देता हूँ, करने की क्या कोशिश करता हूँ, क्योंकि उन्होंने जो है वो चीज़ ली है जिसका मैं उनको बेनिफिट दे रहा हूँ। बाकी धन्यवाद, कीप इन टच, आप लोग जुड़े रहिए। बाकी कोई सवाल रहता है कमेंट बॉक्स में मेंशन करना, आपका सवाल का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे, अगर सवाल जो है रिलेवेंट रहा तो, ठीक है। बाकी अगर आगे भी कोई इन्फॉर्मेशन आप लोगों की आती है ऐसी, तो आपको ज़रूर जवाब देंगे। कमेंट बॉक्स में अपनी समस्याएं आप लोग मेंशन करते रहिए। धन्यवाद।